बात बताता हूँ। मुझे एक मैदे की प्रॉब्लम, एसिडिटी की हालत में मैं बहुत डीपली चला गया था। क्यों? क्योंकि प्रेयर कम थी और ऐसा लग रहा था कि जगते जवानी में ही कहूँ ये ना। लेकिन जब मैं खुदा के कलाम को पढ़ा और खुदा का कलाम हमें इनकरेज करता है, खुदा का कलाम हमें वाज़ह करता है कि खुदा का ये वादा है। अगर मूसा की हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो देखो कि मूसा 120 साल तक वो जीता रहा और तंदुरुस्ती की हालत में जीता रहा, क्योंकि वो खुदा के कवानीन के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक अपने जीवन को बिताता रहा। और देखें तो वहां पर लिखा है कि वो उसकी बुराई भी नहीं और उसकी कुव्वत भी कम नहीं हुई, क्योंकि वो खुदा के साथ अपने रिलेशन को बनाकर रखता था, खुदा के रिश्ते को अपने साथ कायम रखता था। आजकल हमारी जवानी में हमारा काम क्या है? मोबाइल, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ये आम है। सबसे ज्यादा हम टाइम इसी को देते हैं, क्योंकि खुदा के साथ अगर रिलेशन बनाना है, अगर खुदा के साथ रिश्ते को बनाना है, अगर चाहते हैं, हमें कभी कभी कोई पता नहीं होता, रास्ते में जा रहे हैं तो अचानक ही मौत हो जाती है जवानी में, तो उसके बारे में सोचते और बड़े परेशान होते, कहते कि यार ये बंदा बहुत अच्छा है, ये बहन बहुत अच्छी है, इसकी मौत क्यों हुई? और पीछे इसका रीजन क्या है? कि खुदा का खौफ उसके अंदर नहीं था। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, उनकी गुफ्तगू बहुत अच्छी होती है, उनकी बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा है। हमारी बहनें, हमारी माएं, हमारे भाई कहते हैं कि ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन खुदा क्या कहता है कि खुदावन का खौफ उम्र की दराजी बख्शता है। अगर खुदा के खौफ में आप चलते हैं, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेकर चलते हैं, तो आप जहां कहीं भी जाएंगे खुदा को पता है, और खुदा अपने कलाम में बयान करता है कि वो अपने लोगों के चारों ओर फरिश्ते गान के खैमे लगाए रखते हैं। और ये सोचने की जरूरत है। वो भाई जब हर साल चर्च की तैयारी तो करता था, लेकिन आज भी हमारी बहनें, हमारे भाइयों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। आप क्रिसमस प्रेयर बहुत सजा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज के बाद अपने दिल को सजाने की बड़ी जरूरत है। अगर क्रिसमस ट्री को सजा रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, अगर दिल को नहीं सजा रहे, या 2012 कहो कि आई एम सो लकी, 12 साल की उम्र में यीशु मसीह ने अपने मुंह से कलाम को बोलना शुरू किया। 12 कबीले थे याकूब के, और 12 दिसंबर ये चल रहा है, और ये खत्म होने से पहले आप आज वादा करके जाएं कि खुदावंद मैं ये चाहती हूँ, ये मैं चाहता हूँ कि मैं आने वाला जो साल है मेरे लिए सो लगी हो। लेकिन क्यों हो? क्योंकि हम अपना जीवन आज खुदा को दे के जाएं। आज सोचे कि रब्बाना यीशु मसीह ने मेरे अंदर जन्म लिया है कि नहीं। यीशु मसीह की मोहब्बत देखें, क्रूस पे, लकड़ी पे उसने अपने आप को सजाया। आपको चाहिए कि यीशु मसीह को अपने अंदर सजाना। जितनी देर हम खुदा के साथ अपने रिलेशन को बना के नहीं रखेंगे, यीशु मसीह को सजाएंगे नहीं, आपकी जिंदगी खत्म होने वाली है। आप खुदा के साथ कायम नहीं तो आप समझ लो कि चंद दिन जीने वाले हैं, आपको अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अगर खुदा के साथ आप चलते हैं तो नीति वचन में, इंसान में कहते हैं कि जो खुदा को पाता है वो जिंदगी को पाता है। आप जिंदगी की फिक्र करें, दुनिया की फिक्रें छोड़ दें, क्योंकि जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बिताते हैं, और खुदा का कलाम इस बात से इनकरेज करता है, खुदावंद का खौफ है, खुदावंद का खौफ उम्र की दराजी बख्शता है। मेरे साथ रहना है, क्योंकि खुदा ने सबसे अहमियत, सबसे ज्यादा इज्जत अपने कलाम को दी है, क्योंकि खुदा का कलाम में ताकत है, खुदा के कलाम में पावर है। खुदा के कलाम से बोलना शुरू करें, आप खुदा के साथ रिलेशन को बना के खुदा के साथ बातचीत करना शुरू करें, तो खुदा आपसे बातचीत करेगा और खुदा आपसे कहेगा। अगर तेरे दिन कम भी हैं, आपको शायद पता नहीं है, लेकिन खुदा कलाम में कहता है कि खुदावंद का खौफ उम्र की दराजी बख्शता है। अगर आपको नहीं पता कि मैं कब मरूंगी या कब मरूंगा, जवानी के या में जी रहे हैं, और खुदा से कहे ये जवानी
तेरे खौफ में चलेगी, तेरी मोहब्बत में चलेगी, तेरे प्यार में। आज मैं यीशु और मसीह को अपनी जिंदगी में रख के और इसको सजा के रखूंगी ताकि मैं दुनिया की तरफ ना देखूं। जब यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेके जब वो खुदावंद रब यीशु और मसीह को अपने अंदर सजाएंगे तो दुनिया की तरफ आपको देखने की कोई जरूरत नहीं, और खुदा ऑटोमेटिक आएगा, ये मेरी बेटी, ये मेरी बेटा को मैं ऐसे जिंदा इसीलिए रख रहा हूं ताकि ये खुदा के कलाम को दूसरों तक लेके जाए। कुछ लोग अक्सर सोचते रहते हैं कि हम क्या करें और कैसे हो सकता है। मैं भी अपनी गवाही देना चाहता हूँ छोटी सी। किसी वक्त में मैं बहुत दारू भी पीता था और नशवार भी खाता था और जेल में भी चक्कर लगा गया। और मेरी माँ ने एक कुर्बानी दी थी कि मेरा बेटा जो है खुदा तेरी खिदमत करेगा। हालेलुया। तो मैं ये सोचता था कि मैं खुदा तेरे कलाम की खिदमत नहीं कर सकता, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन खुदा अपने कलाम में कहता है। मैं फिर आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जब खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेके आप प्रेयर करेंगे, दुआ करेंगे, कलाम के मुताबिक वो खुदा आपको जवाब देगा। क्योंकि खुदा अपने कलाम में कहता है कि यिर्मयाह कहता है कि खुदा मैं बोल नहीं सकता, मैं बचा हूँ। ऐसे मैं भी खुदा से कहना शुरू किया। ये मेरी बहुत बड़ी गवाही है। जब बाइबल कॉलेज में अबू धाबी में पढ़ रहा था तो मुझे पास्टर जी ने एक दिन मेरे स्पिरिचुअल फादर ने खड़ा किया और बोला कि तुम बेटा पढ़ो। मैं पढ़ भी नहीं सका और मैं रोता रहा, और लेकिन मेरे स्पिरिचुअल फादर ने कहा कि बेटे तुम हीरे हो, आप सबसे अलग हो, हम निराले कौम हैं, हम सबसे। मैं ये जहां कहीं भी जाता हूँ ये वर्ड जरूर बोलता हूँ। खरूज में लिखा है कि आप सबसे अलग हो, सबसे निराली कौन हो। निराली कौन का रिलेशन कैसा होना चाहिए, निराले लोगों का रिश्ता कैसा होना चाहिए, खुदा के साथ जुड़ा हुआ, खुदा के साथ बना हुआ, खुदा के साथ आप टैच रहने चाहिए। क्योंकि आपका लिबास, आपकी बातचीत, आपकी गुफ्तगू पर निर्भर करता है कि आप खुदा के साथ कैसे रह रहे हैं। आपको ये सोच ही आपके बाद चलना चाहिए कि जैसे हमारे बहन भाई कहते हैं कि लाडली कौम, भाई लाडली लोग कौम तो है ही है, लेकिन खुदा की ओर भी कहते हैं कि तुम सबसे निराले हो। अपने आप को सबसे अलग समझे, प्राउड करें कि मैं सबसे अलग हूं। खुदा ने आपको सबसे अलग रखा है। खुदावंद का खौफ उम्र की दराजी बख्शता है। मेरे साथ रहिए, क्योंकि जब खुदा ने हमें सबसे अलग रखा है, सबसे अलग हमारा रिलेशन है, खुदा चाहता है सबसे अलग हमारा गुफ्तगू करना होना चाहिए, ये खुदा चाहता है। अगर हम अपनी लाइफ को अपने तरीके से, अपने हिसाब से चलाएंगे तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, हम जरूर पीछे की तरफ मुड़ रहे हैं, आगे की तरफ नहीं। अय्यूब बयान करता है कि इंसान 3 बार घड़े में गिरता है, लेकिन तीसरा लेवल खुदा को चाहिए। अगर तीसरी बार आप उठ के खुदा के साथ अपने रिलेशन को अभी तक आप नहीं बना के रखा, और आज के बाद कहें कि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि खुदावंद का खौफ उम्र की दराजी बख्श है। अगर आप अभी तक अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते तो मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ, अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपने माँ बाप का अदब करें, और सब कुछ खुदा आपको देगा। दुनिया की फिक्रें छोड़ दें कि मैं कैसे खाऊंगा, कैसे खाऊंगी, कैसे पीऊंगा। अगर खुदा के कलाम में पढ़ेंगे तो खुदा के कलाम में लिखा है नए-नामे में, मरकस में कहता है कि बीज बोने वाला बीज बो के सो गया। अगर आप जवानी के अय्याम में जी रहे हो, मैं शरोज भाई से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई क्रिसमस का सीज़न चल रहा है, क्रिसमस के हवाले से कलाम होना चाहिए। मैं क्या, लोगों को क्रिसमस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है, ये बहुत कुछ सजाते हैं लेकिन अपना अंदर नहीं सजाते। दरख्त तो सजाते हैं, जिस दरख्त में यीशु ने अपने आप को सजाया, क्या आज आप अपने अंदर यीशु को सजाने के लिए तैयार हैं? आप जवान हो, जवानी के अय्याम ऐसे जैसे जबरदस्त के हाथ में
तीर है। अगर आप खुदा के लिए खड़े होंगे तो खुदा आपको ऐसे इस्तेमाल करेगा, आप सोच नहीं सकते। अगर आप खुदा के हुजूर घुटने टेकने शुरू करेंगे, खुदा आपसे बातचीत करना शुरू करेगा। आप खुदा के साथ रिलेशन को बना के रखें, खुदा आपको कभी नहीं छोड़ेगा और खुदा आपका ख्याल रखेगा। नूह में खुदा बयान करता है कि खुदा ये नहीं चाहता कि आप मुसीबत और दुख की हालत में रहें, क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है, क्योंकि आप नवाली कौन हो। खुदा आपसे बड़ी मोहब्बत करता है। कई बार अपनी जिंदगी में हम सोच के बड़े डिस्प्रेशन हो जाते हैं, परेशानी की हालत में आ जाते हैं कि किस तरीके से मैं आगे बढ़ूं। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा उनका खौफ उम्र की दराजी बख्शता है। खुदा के खौफ को अपनी जिंदगी में रखें और अपने माँ बाप को तुच्छ नहीं जाने, अपने माँ बाप की इज्जत करें। वो कितनी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने बच्चों के ऊपर इतने इतने पैसे खर्च करते हैं। दूर न जाएं। 3 दिन पहले की बात है, मेरा बेटा स्कूल से घर आया, एग्जाम देने के लिए गया था। तो आते ही उसने बोला कि पापा जी, मेरी टीचर बोलती है मुझे फीस चाहिए 2000। मैं ये बात कहने का मेरा मकसद क्या है कि माँ बाप कितनी मेहनत करता है। कई बार माँ बाप अपनी औलाद के लिए रोते हैं। और मैं आपसे माँ बाप से भी एक बात कहना चाहता हूँ, अपनी औलाद के लिए आंसू बहाएंगे। खुदावंद मेरी औलाद तेरी खिदमत के लिए, तेरे कलाम की खिदमत के लिए हो। मैं खुदा के कलाम की खिदमत करना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि पादरी जो है चंदा इकट्ठा करते हैं, लेकिन खुदा ने क्या बोला कि जिधर मर्जी भाग है तू मेरी खिदमत ही करेगा, मेरे कलाम का बीज बोएगा। जब आप कलाम के बीज को बोना शुरू करेंगे, खुदा के कलाम को लोगों तक लेके जाना शुरू करेंगे, आप सोचते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बोल नहीं सकता। लेकिन जवानी के अय्याम में नहीं था यिर्मयाह एक बच्चा था। उसने क्या कहा कि खुदा मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैं बच्चा हूं। खुदा ने क्या कहा कि मैं तेरे मुंह को छूंगा और तेरे मुंह में कलाम को डालूंगा। आप आज के बाद आप माओ से और वालिदों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अपने माँ बाप, हमारे माँ बाप ने तो हमें जैसे मर्जी छोड़ दिया, अच्छी बात है, वक्त गुजर गया। लेकिन आज खुदा का कलाम आपसे बातचीत करता है। अपनी औलाद के लिए कलाम में लिखा है जो आंसुओं से रोता है वो खुशी से काटेगा। और मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरी माँ एक ही बात कहती थी,